राष्ट्रपति बने। प्यारे छात्रों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। वो मैसूर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। फिलॉसफी में उनके ज्ञान को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें आमंत्रित किया गया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। वहां से आने के उपरांत यहां आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे। उन्होंने लगभग अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा और शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिए और जब वो 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके शिष्य और प्रशंसक उनके पास शुभकामनाएं देने पहुंचे। तभी से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। ऐसे प्रकांड विद्वान महान हस्ती जिन्होंने देश का नाम देश और विदेश में रोशन किया, उन्हें पुनः मैं नमन और वंदन करता हूं कि शिक्षा की ज्योति जलाने में, शिक्षा की क्रांति लाने में आपका योगदान अतुलनीय रहा। प्यारे छात्रों, अभी मेरे और शिक्षक साथियों से नहीं बनाया और जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था, शिक्षा निरंतर सीखने की प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान के साथ साथ कौशल भी प्रदान करती है। शिक्षा किसी व्यक्ति को मानसिक, बौद्धिक और ज्ञान के रूप में इतना सशक्त बनाती है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने का मार्ग स्वयं ही ढूंढने लगता है। शिक्षा वो क्रांति है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो आग है, शिक्षा वो चीज है जिसे जो पीता है उतना ही दहाड़ता है। इसलिए आप लोग इस विद्यालय में आए, यहाँ पढ़ें लिखें और जो भी मेरे शिक्षक साथी पढ़ाएं उसे पूरे मन योग से आत्मसात करें, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करें। अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने पाल्या को अवश्य पढ़ाएं और तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि विद्यालय में आकर के पढ़ें। ये जो तुम्हारे कंधों पर बैग है ना यार, तो ये बैग नहीं है, तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें हैं, तुम्हारे माता पिता के वो सपने हैं जो तुम्हें साकार करने हैं। अगर माता पिता नहीं पढ़ाए तो उनका दोष है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं तो उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों में है और वो बैग के रूप में तुम्हारे प्रदान की गई है। पिता वही मर जाए पुत्र को नहीं पढ़ावे, ऐसा पिता होना बेकार है जो अपने बाल्य को पढ़ा न सके। पिता वही मर जाए पुत्र को नहीं पढ़ावे और पुत्र वही मर जाए जो कुल को दाग लगावे। गुरु वही मर जाए जो शिष्य से इल्म छिपावे, गुरु वही मर जाए जो शिष्य से इल्म छिपावे और शिष्य वही मर जाए जो गुरु को मान बतावे। इसलिए प्यारे छात्रों, कभी भी अपने माता पिता गुरु का भी सपने में भी ये दिल मत दुखाना, तो ये अक्षम्य अपराध है। अल्बर्ट आइंस्टीन का तो नाम सुना ही होगा प्यारे छात्रों तुमने। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भौतिक विज्ञान में काफी थ्योरी दी है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, मास एनर्जी रिलेशनशिप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सन 1921 में उन्हें किया गया था। उनकी छोटी सी स्टोरी है। जब वो भाषण देने के लिए जाते थे, उनका ड्राइवर साथ में जाता था और जब एक बार जा रहे थे तो उनका ड्राइवर बोला कि सर, आप जो भाषण देते हैं वो मैंने याद कर लिया है। आइंस्टीन ने सुनकर हैरान रह गई। वाले चलो ठीक है, अब मैं जिस मीटिंग में जा रहा हूं वहां लोग मुझे शकल से नहीं पहचानते हैं, वहां मेरे स्थान पर तुम भाषण देना। और प्यारे छात्रों, वैसा ही हुआ। अगली मीटिंग में जहां आइंस्टीन जा रहे थे वहां ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और आइंस्टीन ड्राइवर बन गए और वो ड्राइवर हूबहू आइंस्टीन की तरह भाषण देने लगा। खूब सारी तालियां बजी, लोगों ने खूब उसे ज्ञान प्राप्त किया
और ड्राइवर भाषण देने के बाद तुरंत मंच से उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ पहुंच गया। तभी एक प्रोफेसर साहब आए उनके साथ और बोले कि सर वो मुझे मास रिलेशनशिप समझा दीजिए। तभी आइंस्टीन ने समझा कि अब ड्राइवर पकड़ा जाएगा, लेकिन उस ड्राइवर का जवाब सुनकर के खुद आइंस्टीन हैरान रह गए। उस ड्राइवर ने कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? अरे इसे तो मेरे ड्राइवर ही बता देंगे। और ड्राइवर बने आइंस्टीन ने उनको वो सारी बातें समझा दी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है प्यारे छात्र, आप जैसी संगति करेंगे, आप जिन लोगों के साथ सोचने का स्तर, इंटेलिजेंसी का लेवल भी उन्हीं लोगों जैसा हो जाएगा। अगर आप बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो निश्चित ही आप बुद्धिमान बनेंगे, लेकिन अगर आप मूर्खों के साथ रहेंगे तो मूर्ख बनाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अच्छी आदतों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छी आदतों को अडॉप्ट करेंगे। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो ये दुर्गुण आप में भी आ जाएंगे। क्यों दुनिया का कोई भी विद्यालय, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इन व्यसनों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता कि आप गुटखा खाइए, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता आप शराब पिए। पढ़ाया जाता कहीं? क्या नहीं पढ़ाया जाता। फिर लोग कहां से सीख जाते हैं? ये सब संगति का असर होता है प्यारे छात्रों। ये शराब पीने वाला व्यक्ति का दिमाग ये नाली के कीड़े से बेहतर हो नहीं सकता। इसलिए अपने आप को हमेशा व्यसनों से दूर रखेंगे। अपने आप को हमेशा ऐसे व्यसनों से जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता हो, अपने आप को दूर रखेंगे। अगर जिंदगी में तो सफल होना है, इधर वाले छात्र शांत हो जाओ। अगर जिंदगी तो सफल होना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो कामयाबी की पहली डिमांड है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, पढ़ने का माहौल, और फिर सुबह पढ़ो या शाम को, सुबह पढ़ो या शाम को, दिन में पढ़ो या रात को, लेके हमेशा दिल में रखो एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। अरे कौन कहता है प्यारे छात्रों, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। प्यारे छात्रों, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। याद रखो, जो चीज आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहती। जो चीज आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। अरे वो लक्ष्य ही क्या जो असंभव ना लगे, वो सफर ही क्या जो लोगों को पागलपन ना लगे, वो सफर ही क्या जो लोगों को पागलपन ना लगे। प्यारे छात्रों, वक्त सभी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। तुम्हें भी वक्त मिलाए, किस लिए? पढ़ने के लिए। और इस समय अगर तुम बर्बाद करोगे, किसी और काम में व्यस्त करोगे, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, वक्त की नहीं। वक्त सभी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। इसलिए वक्त का प्यारे छात्रों सम्मान करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जिसने समय का सम्मान किया है वो सफल रहा है, और जिसने समय का बर्बाद किया है, वक्त को नहीं समझा है, उसे फूल से भी कटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से सो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कड़ी, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। प्यारे छात्र, एक छोटा सा और उदाहरण है। मैं डॉक्टर गिरीश सांडे सर को देख करके याद आ गया। एक वैज्ञानिक हुए हैं चार्ल्स डार्विन, मुझसे बेहतर सांडे सर समझते होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1958 में। उसमें एक सिद्धांत दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। उसका शॉर्ट रूप यह है कि इस दुनिया में रहने के लिए जो जीव संघर्ष करने में विफल हो जाते हैं, प्रकृति ऐसे जीवों को मार डालने के लिए चुन लेती है। इस सिद्धांत को
समाजशास्त्र में भी हार्वर्ड स्पेंसर ने योग का त्यों लागू किया है कि जो व्यक्ति, जो इंसान संघर्ष की दौड़ में पिछड़ जाते हैं या संघर्ष करने से अपने पैर हटा लेते हैं, वो दुनिया में प्रकृति उन्हें मार डालने के लिए चुन लेती है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही यहाँ मेरे जैसे सच्चा साथी खड़े ऐसे ही शिक्षक नहीं बन गए, इन्हें भी अनवरत अभ्यास किया है, कठिन मेहनत की है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी आंसू भी झेलने पड़ते हैं, कभी गम भी झेलना पड़ता है, कभी जहर जैसे कड़वे वचन भी सहने पड़ते हैं। कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है। अश्क यानी आंसू, कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है। कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए जहर पिया जाता है। प्यारे छात्रों, अब मैं ज्यादा न कहते हुए बस अंतिम रूप से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो जुनून के साथ तैयारी करें। क्यों? जुनून होगा तो आपकी मंजिल आपको आसानी से कामयाब हो जाए, मिल जाएगी। क्यों? जुनून नहीं होगा तो मंजिल आपको हरगिज़ हासिल नहीं होगी। क्यों? राहें, जुनून होगा तो राहें अपने आप बनती जाएंगी। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक।